नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग एडुटोरिया का जो है वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं है। INA का मतलब हो गया आपका इंडिया नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडिया नेशनल आर्मी, नेशनल आर्मी। तो इसमें देखेंगे आर्मी, यहाँ लिखते हैं आर्मी। तो इसमें देखिए RC दत्त जो है वो आपके इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं है। और इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसका स्थापना मोहन सिंह के संरक्षण में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। आगे आते हैं, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ के लेखक कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका शिवानंद, ठीक है। और अगर इसी को पलट के पूछे आपसे कि आपका लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है, अगर लाइफ डिवाइन का पूछे तो ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष, ठीक है। आगे आते हैं, कर राजा राम मोहन राय का संबंध निम्न में से किससे नहीं था। तो इसमें देखिए आपका विधवा पुनर्विवाह से था ही, आपका संस्कृत शिक्षा से नहीं था, ठीक है। इन्होंने संस्कृत के शिक्षा पर जोर नहीं दिया था। बाकी सती प्रथा पे था ही, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा को दिया था। तो इस तरह से आपका इसका बी ऑप्शन जो है उससे नहीं संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि उस्ताद मंसूर खां किसके शासन काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मंसूर खां आपके जहांगीर के थे। नेक्स्ट कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था। इसमें सैनिकों के लिए लागू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किससे। तो ये आपके पल्लवों से है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो देखिए पंजाब के हिंदू शाही जो हुआ है वो आपका कल्लर ने किया था। कह रहा है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसको कनिष्क को जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर कह रहा है कि निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है आपका लंदन में, ये सही है। फिर कह रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये आपका गलत है, ये भी आपका लंदन में ही था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो कह रहा है नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ये आपके लंदन में सही है। फिर कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन इसका कहाँ था, मुंबई में नहीं बल्कि आपका ये था कलकत्ता में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देख लीजिए कौन कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात इसमें गलत बताना है। तो गलत देखिए मेरा कौन कौन है, 2 और 4। तो 2 और 4 किस एथी में है, आपका डी में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो ये नारी आंदोलन आपका ज्योतिबा राव फुले का था, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 1875 में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसका ऑप्शन बी मार लीजिए, ठीक। नेक्स्ट करा है कि गद्दर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था। तो सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट करा है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह है आपका केरल। नेक्स्ट करा है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया। तो ये आपका दिल्ली में खुला है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर रहा है 16 नंबर कि इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो ये आपका देखिए इंद्र जो सीरीज चलता है वो है आपका रूस का, ठीक है। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है या किसे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको मिला है सर डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट करें किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। तो ये आपका असम में हुआ है। नेक्स्ट करें 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध थमाम पट्टी जो एक लकड़ी की नक्काशी की जाती है उसको GI टैग दिया गया है, वो किस राज्य से आपका संबंधित है। तो तमिलनाडु से था। नेक्स्ट देखिए कर रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका 31 अगस्त 2020 में निधन हुआ, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो ये आपके 13वें राष्ट्रपति थे। आगे देखिए 21 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे
कि नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है। तो अर्थशास्त्र में मिला है पॉल मिलग्रोम एवं रॉबर्ट विल्सन को। ठीक है, आगे आते हैं 22 का रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार विश्व के कुल निर्यात में भारत के निर्यात का हिस्सा है, अर्थात भारत कितना परसेंट जो है आपको एक्सपोर्ट करता है, तो वो है आपका 1.64%। नेक्स्ट देखिए करा है 23 क्वेश्चन, करा है कि बजट 2020-21 के अनुसार ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका निर्धारण हुआ है 2025 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला आपसे पूछ रहा है, इसमें कौन सा है, तो ये है आपका जमुई। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करा, जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा है। ये क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 25वां। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि IPL 2020 के उप विजेता टीम निम्न में से कौन सा है। तो देखिए मुंबई इंडियंस आपका विजेता रहा था और उप विजेता था आपका दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 पे करा है कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया है। तो ये मंत्र आपका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है। तो ये आपका मलेशिया से हो गया है बंद। नेक्स्ट कर रहा है किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है। तो ये आपका है केरल। चलिए आगे आते हैं 30 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है। तो ये आपका पड़ता है इटली में। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो नए चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो ये आपका 63 रहा है रैंक। नेक्स्ट कह रहा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो नमामि गंगे के आपके बने हैं चाचा चौधरी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 34 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टिल द विन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट आगे आते हैं 35, कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 मार्च को। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई है। तो ये आपका 24 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन डेनमार्क की राजधानी है। तो डेनमार्क की राजधानी आपका कोपेनहेगन है, हेगन। ठीक है, कोपेनहेगन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि पत्रकार सम्मान योजना किस राज्य की योजना है। तो ये आपका बिहार का है। नेक्स्ट आते हैं 39 पे कह रहा है कि बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये आपका भूमध्य सागर में है। नेक्स्ट कर है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात इसमें आपको गलत बताना है। तो देखिए कह रहा है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। फिर कह रहा है कि क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है जिसमें आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही बात है। फिर कह रहा है काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। फिर कह रहा है काली मिट्टी हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इस तरह से गलत हो गया मेरा ऑप्शन डी। 41 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो ये आपका मिसिसिपी है। नेक्स्ट 42 देखिए, कह रहा है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो ये आपका 7000 किलोमीटर है। नेक्स्ट करें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे राज्य इसमें, तो आपका हरियाणा जो है वो सबसे न्यूनतम आया है। ठीक है,
आगे देखिए 44 का रहा है कि सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो ये आपका अंगूर का है। नेक्स्ट करा है कि फेयरवेल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम, यहाँ देखिए दक्षिणतम बिंदु है? तो ये आपका पड़ता है न्यूजीलैंड का, ठीक है, फेयरवेल केप। नेक्स्ट देखिए करा है कि कोयला उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे ज़्यादा कोयला जो है हमारा छत्तीसगढ़ होता है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आपका झारखंड वगैरह में आता है। तो सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 47 का है कि गंगा नदी के निम्न सहायक नदियों पर विचार करना है और कर निम्नलिखित नदियों को पूरब से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम में इसको बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए गंगा नदी को जब हम लोग पूरब से पश्चिम के आएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा आपको कोसी, कोसी हो जाएगा 1 नंबर पे, फिर आपका मिल जाएगा गंडक, गंडक के बाद आपका घाघरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, और फिर आपका गोमती हो जाएगा 4 नंबर पे। तो देखिए 1 पे आ जाएगा 2 नंबर, 2 फिर 2 नंबर पे 1 है, 2 1 2 1 3 4, आपका ऑप्शन सी पे है, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट करा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे तो आपको मिलता है, इसका सीमावर्ती देखिए कौन कौन सा है, तो आपका बांग्लादेश है, पाकिस्तान, भूटान, आपका श्रीलंका अलग है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49 का निम्न में से कौन सही सुमेलित है? आपको सही बताना है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला है थालघाट, थालघाट का दे रहा है आपका नासिक और आपका मुंबई, ठीक है। तो देखिए थालघाट जो है वो आपका नासिक और मुंबई हो गया। फिर कह रहा है कि भोर घाट जो है वो मुंबई और पुणे, ठीक है। फिर आपका देखिए पाल घाट जो है कोयम्बटूर और कोचीन, तो इसमें सब आपका सही है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए कर है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये अनुच्छेद आपका 40 है। नेक्स्ट करें किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? तो ये आपका चार्टर एक्ट 1813 था। नेक्स्ट 42 का है निम्न में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल्य, कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला है? तो ऑप्शन देखिए कर है, पहला में है लोक संपत्ति की सुरक्षा, फिर आपका दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण, ठीक है, तो आपका पर्यावरण, वन और वन्य जीव जो है ये सब रक्षा, ये आ जाएगा आपका दोनों में, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक में भी और मूल कर्तव्य में भी। अब देखिए आते हैं 53 का, कह रहे कि पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हमको इसमें गलत देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि पंचायत के चुनावों का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, सही है। फिर कह रहा है प्रत्येक चुनाव अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करके 5 वर्ष तक कायम रहती है, ये भी सही है, 5 साल तक रहती है। फिर कह रहा है ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग करना है, ये भी सही है। तो इसमें तो कोई गलत नहीं है, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है 54 क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि ये देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे की जांच नहीं की? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हमारा, तो सीकरिया है, पुच्छी, आपका ठक्कर आयोग जो है वो नहीं है, ठीक है, नहीं की है। चलिए आगे आते हैं 55, कह रहा है किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो ये आपका 1909 का था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 में था। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है, तो ये आपका फ्रांसीसी क्रांति से है। नेक्स्ट कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 143 है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है,
कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? तो देखिए ये जो है निर्धारण करने का अधिकार आपको केवल राष्ट्रपति को दिया गया है कि कितने हाईकोर्ट में कितने आपके न्यायाधीश रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए 59 का है, विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? ठीक है, तो कम से कम उसमें होना चाहिए 50। नेक्स्ट कर रहा है 59 हो गया आपका। अब देखिए 60 कर रहा है कि भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट कर रहा है ये देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है कि प्लेन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके एम विश्वेश्वरैया हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 2013 में। नेक्स्ट कर रहा है 63 की राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये आपका फिरवानी समिति है। नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1987 था। नेक्स्ट कर रहा है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन देखिए इसमें आपका इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चिपको आंदोलन के जो आपके माने जाते हैं आपके उसके नेता वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा हैं। तो इसमें आपका सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा रहेगा। नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका झांसी में है। नेक्स्ट कर रहा है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? ठीक है, तो ये आपका जापान है। नेक्स्ट 69 चलते हैं, तो कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? तो ये आपका है देखिए ऑप्शन में जाइंट पांडा जो है वो आपका प्रतीक चिन्ह माना गया है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मार्च। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला ऊतक निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो घास से संबंधित आपका हो रहा है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट 73 कह रहा है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो देखिए विकास का मुख्य कारक आपका हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, जितना प्राकृतिक संपदा है वो आपका विकास का मुख्य कारक है। नेक्स्ट कह रहा है कि उड़ने वाला स्तनपायी निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका चमगादड़ है। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आपका लैंगिक जनन पे है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो ये देखिए धान की खेती जो होती है उसमें आपका हरा रंग का परत चढ़ा रहता है खेतों पे, तो उसको हम लोग हरित शैवाल जिसको बोलते हैं, तो वो धान की खेत में मिलती है। ठीक है, आगे देखिए 77 पूछ रहा है आपसे निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो ये देखिए आपका कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, आपका आयोडीन जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 78 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपका विटामिन B7 के कारण होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है? तो इसमें देखिए सोडियम बेंजोएट जो है उसको खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। आगे चल रहा है कि कह रहा है H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है आपका +1 होता है ऑक्सीकरण, तो यहाँ हो जाएगा +1। कितना है इसमें? 2 है, तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। फिर देखिए इसमें आते हैं सल्फर का चूँकि निकालना है, ऑक्सीजन का होता है आपका -2 और ये है आपका 4।
तो इस तरह से करेंगे तो 1 है, ये 1 में 2 से गुना हो जाएगा तो 2, और सल्फ़र का पता नहीं है, ये प्लस वाला है, तो ये आपका प्लस सल्फ़र निकालना है, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आपका कितना 2 चौका 8, ठीक है, ये प्लस वाला है सिंबल, तो 2 चौका 8। तो इस तरह से करेंगे मेरा कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा इधर हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू -6 बाई इक्वल टू 0, s -6 इक्वल टू 0 आ गया। तो सल्फ़र का कितना आ जाएगा, ऑक्सीकरण निकालेंगे तो 6, ऑप्शन डी देखिए है। अब देखिए कर रहा है कि आपका मेलेकाइट जो है निम्न में से किसका अयस्क है, तो मेलेकाइट आपका होता है Cu का। नेक्स्ट कॉपर का होता है तांबा का मेलेकाइट। अब देखिए कर रहा है भारी जल का अणु भार कितना होगा, देखिए भारी जल का अणु भार मेरा हो जाएगा 20 के आसपास, 20 मोल देखेंगे तो 20 ग्राम पर मोल के आसपास हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि इसमें भारी जल का क्या होता है सूत्र, D2O होता है, तो D में आपका कितना होता है, एक D का परमाणु भार होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 4, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 2 गुना 2, और प्लस में हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, तो 4 + 16 मतलब कि हो जाएगा आपका 20 ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में आपका नियॉन और पारद वाष्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है, तो देखिए जब सोडा वाटर डालते हैं तो वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। चलिए हो गया 85। अब चलते हैं 86। कह रहा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो देखिए जितना भी जैव पदार्थ होता है उसमें किसी न किसी रूप से आपको उसमें कार्बन पाया ही जाएगा, ठीक है। और जिसमें कार्बन पाया जाएगा आपको बताया है कि वो चीज़ जलता है, तो जितना भी जीव है या जीव में जितना भी हमारे पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं उसमें आपको कार्बन मिलेगी। तो चलिए आगे आते हैं 87। का रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो आपका जो नाइलॉन है वो कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। नेक्स्ट करा है बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट करा है कि दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है, करा है कि जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेक्सटेंट। नेक्स्ट करा है 90 नंबर क्वेश्चन कि किस पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सही है, कथन बताना इसमें कौन सा सही है। तो देखिए किसी पिंड की बात कर रहा है तो पढ़ते हम लोग, तो कह रहा है कि पृथ्वी तल पर सभी जगह समान होता है। भार के बात कर रहा है, आपका भार के संबंध में यहाँ ध्यान नहीं दिए थे। तो देखिए भार जो है वो आपका अलग अलग जगह पे होता है, ध्रुव पे अलग होता है, भूमध्य रेखा पे अलग होता है, तो ये आपका भार बदल जाएगा। तो ये पृथ्वी पर सभी जगह समान नहीं होता है, ये आपका गलत है। पूछ रहा है सही कौन सा है, देखते हैं। कह रहा है ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, सही बात है। ऊपर जाएंगे ध्रुव पे तो वो जी का मान, भार जो होता है वो बढ़ जाता है, जी का मान बढ़ने के कारण। तो यहाँ हो जाएगा बी आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो देखिए जो आपका ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें क्या होगा, प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे कांच आपका जो है सबसे डेंसर मीडियम है, तो ये हो जाएगा इसमें प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम। नेक्स्ट कर रहा है कि आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है, अर्थात कौन सहायक होता है। तो जो सिलियरी मांसपेशियां हैं वो क्या करती है कि लेंस को आपको लंबा छोटा पतला करते रहती है, तो वो हो जाता है सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 93 का रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए तेज जब हवा चलेगी तो वाष्पीकरण की दर जो होगी वो तेज होगी, तो उसमें क्या होता है ओस नहीं बन पाता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 93 का। 94 का रहा है कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो कॉस्मिक किरण जो है एक आपका आवेशित कण है, उस पर आपका चार्ज रहता है। चलिए आगे आते हैं 94 पे। 94 हो गया आपका। 95 देखिए कर रहा है
कि निकेल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, इस सब में किया जाता है आपका, ट्रांजिस्टर में भी, कैलकुलेटर में भी, और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने हैं उस सब में आपका निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। चलिए 96 देखिए, करें कि भारत के प्रमुख शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है। तो ये सबको पता होगा, सेबी। नेक्स्ट कर है कि भारत सरकार अनिवार्यतः किसने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ठीक है, तो देखिए कितना उसमें कृषि उत्पाद है आपका, उसमें आ जाएगा 25, ऑप्शन डी। आगे देखिए कर है कि नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीनकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 175 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 2022। नेक्स्ट देखिए कर है 99 कर है सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो ये आपका अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन है आपका, कर है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कुसुम योजना जो है वो आपका महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपका कुसुम योजना है आपका सिंचाई से संबंधित। ठीक है, चलिए